Good morning, friends. Good morning, friends. So, as decided in yesterday's lecture, today we have to solve exercise 5.2. Exercise 5.2 on index numbers. ये सॉल्व करने का अपना डिसाइड हुआ था, ठीक है। तो उसमें देर वेर 11 क्वेश्चंस। तो 11 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2 इतना कंप्लीट कर लेते हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है। चलो 5.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है? कैलकुलेट लैस्परेज इंडेक्स, पाश्चेज इंडेक्स, डॉर्बिश बाउलीज इंडेक्स एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है फॉर प्रायर नंबर 1 एंड 2। ओके, तो चलो डिटेल में सॉल्व करते हैं। कमोडिटी, कौन से कमोडिटीज है? ए, बी, सी एंड डी। देन आपको बेस ईयर का प्राइस दिया, मतलब इट इज पी जीरो। देन आपको क्यू जीरो दिया है। करंट ईयर का प्राइस मतलब पी एन एंड क्यू एन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है? पी जीरो 8732, इट इज 8732। 2010, इट इज 2010, 30, 50। देन पी एन इज 11, 12, 5, 4। क्यू एन इज, इट इज 15, 10, 25, 35। करेक्ट है। सो देर आर 4 कमोडिटीज ए बी सी डी। पी जीरो आपको दिया है, क्यू जीरो दिया है, पी एन दिया है एंड क्यू एन दिया है। तो ये जो भी इंडेक्स नंबर्स हमें पूछे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए वी विल कैलकुलेट पी जीरो क्यू जीरो, देन विल कैलकुलेट पी जीरो क्यू एन, देन विल कैलकुलेट पी एन क्यू जीरो एंड देन विल कैलकुलेट पी एन क्यू एन। ये चारों कॉलम्स का अगर मुझे समेशन मिल जाता है, तो अगर ये चारों केसेस में इफ आई कैन गेट द समेशन, मेरे ख्याल से बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन गेट द आंसर लेटर ऑन, वी कैन गेट द आंसर लेटर ऑन। करेक्ट है। तो ये चारों आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। होप आप ये सॉल्व करके आए हो, ठीक है। तो पी जीरो क्यू जीरो, अभी मैं हर वैल्यू नहीं लिखते बैठूंगा, मैं डायरेक्टली समेशन लिखूंगा पी जीरो क्यू जीरो। तो इट इज 20 इंटू, या तो चलो ये क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट अस से 20 इंटू 8, इट इज 160, 70, 90, 100। तो पी जीरो क्यू जीरो का समेशन है 160 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 100, सो दिस इज 420। देन पी जीरो क्यू एन, पी जीरो क्यू एन, तो 15 इंटू 8, इट इज 120, 70, 75 and 70, it is p zero q n, so it is 120 plus 70 plus 75 plus 70, so this is 335, it's p zero q n, p zero q n। करेक्ट है। देन पी एन क्यू जीरो फाइंड करते हैं। पी एन क्यू जीरो, पी एन क्यू जीरो आएगा, दिस इज 220, 120, 150, 200, so this is going to be 220 plus 120 plus 150 plus 200, so this total is 690, and PNQN is going to be, this is 165, 120, 125 and 140, so 165, 120, 125 and 140, so this total is 550, इस टोटल इज 550। तो सब समेशन हमें मिल चुके हैं बच्चों। चलो फिर जो भी हमें पूछे वो सब इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं हम लोग। तो पहले वी विल फाइंड आउट लैस्परेज प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट विल फाइंड आउट लैस्परेज प्राइस इंडेक्स। तो क्या फॉर्मूला लैस्परेज प्राइस? तो प्राइस इंडेक्स बोलने के बाद ये समेशन ऑफ पी एन एंड समेशन ऑफ पी जीरो, इतना तो पक्का है। एंड लैस्परेज इंडेक्स है इसलिए प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो क्वांटिटी इज यूज्ड एज अ वेट, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्योंकि लास्ट पर है तो क्यू जीरो। तो समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो कितना है बताओ? समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो ऑब्वियसली इनटू 100 तो होता ही है। ओके, तो समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो है, पी एन क्यू जीरो है 690 डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो है
420 into 100 into 100. So answer of this is going to be 690 divided by 420 into 100. So this is 164.2857. 164.2857 ये वाला एस्परेज इंडेक्स. देन क्या पूछा है आपको? परचेज इंडेक्स. क्या पूछा है? परचेज प्राइस इंडेक्स. चलो फिर परचेज प्राइस इंडेक्स फाइंड करते हैं. क्या फॉर्मूला है परचेज प्राइस इंडेक्स का? समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो. इतना तो पक्का है. एंड यहाँ पे वेट इज ऑफ करंट ईयर्स क्वांटिटी क्यू एन. तो समेशन ऑफ पी एन क्यू एन कितना है? इट इज 550 डिवाइड बाय पी जीरो क्यू एन कितना है? 335 इंटू 100 इंटू 100. तो आंसर ऑफ दिस इज 550 divided by 335 into 100. So it is going to be 164.1791. 164.1791. Your purchase. Then Dorbish Bowley's price index. Dorbish Bowley's price index. याद है क्या आपको? Dorbish Bowley's price index is the arithmetic mean of last price index and purchase index. So this is as good as 164.2857 plus 164.1791 divided by 2. So it is 164.2857 plus 164.1791 divided by 2. So answer is 164.2324 approximately. This Dorbish Bowley's price index. समझता है आपको ये? नेक्स्ट इज क्या पूछा है? और मार्शल एजवर्ड्स प्राइस इंडेक्स. तो मार्शल एजवर्ड्स प्राइस इंडेक्स. मार्शल एजवर्ड्स प्राइस इंडेक्स. तो इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो. तो ये होता है क्यू जीरो प्लस क्यू एन. क्यू जीरो प्लस क्यू एन इंटू 100. ये फॉर्मूला याद है आपको ये? सो दिस एज गुड एज समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन इंटू 100. तो बोलो अभी समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो कितना है? पी एन क्यू जीरो इट इज 690. समेशन ऑफ पी एन क्यू एन इज 550. करेक्ट है. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इज 420 प्लस 335 इंटू 100. सो दिस एज गुड एज 690 प्लस 550 इज 1240 डिवाइडेड बाय 420 प्लस 335 is 755 into 100. So it is 1240 divided by 755 into 100. Answer is 164.23841 approximately. This is Marshall Edgeworth's price index. मार्शल एजवर्ड्स प्राइस इंडेक्स. थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट ये सब इंडेक्स नंबर्स हमने फाइंड कर लिए. राउंडिंग ऑफ 164.2857 लिखा है तो किसी ने हो सकता है कि 164.29 आंसर लिखा होगा डायरेक्टली. दैट इज फाइन. फॉर्मूला यूज करके करेक्ट आंसर लाना, दैट्स द मेन थिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑल दीज 4 इंडेक्स नंबर्स वी हैव कैलकुलेटेड. आए आपके आंसर्स करेक्ट बच्चों? चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके यहाँ पे भी आपको ये वही 4 इंडेक्स नंबर वापस फाइंड करना है. तो चलो कमोडिटीज क्या क्या दिया? कमोडिटीज 1 2 3 एंड 4. देन बेस ईयर का प्राइस दिया है, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया है, करंट ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है. यस और नो? तो बताओ पी जीरो के वैल्यूज क्या दिए हुए? सेकंड क्वेश्चन में पी जीरो के वैल्यूज है 10 20 30 40. क्वांटिटी है 9 5 7 8. पी एन इज 20 30 50 60. 20 30 50 60 and 8456 is the quantity. 8456 is the quantity. तो यहाँ पे भी to find out various index numbers, we need to calculate P0 Q0, then P0 QN, then
PnQ0 एंड PnQn। इसके समेशंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो पहले P0Q0, दिस इज 90, 100, 210, 320। So 320 plus 210 plus 190. So this total is 720. Then P0QN, बताओ P0QN, it is P0QN, P0QN. So it is going to be 80, 80, 80, 150 and 240 and 240. So it is 240 plus 150 plus 160. So this total is 550. This total is 550. Then tell me PnQ0. PnQ0 is going to be 180, 150, 350 and 480. So it is 180 plus 150, 180 plus 150 plus 350 plus 480. So it is 1160, 1160. And PnQn is going to be 160, 120, 250 and 360. So it is 160 plus 120 plus 250 plus 360. So it is going to be 890. This total is 890. PnQn का टोटल इज 890. अब ये सब अगर वैल्यूज आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से ये चारों इंडेक्स नंबर्स फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहला इंडेक्स नंबर आपको कौन सा फाइंड करना है? लैस्पेरेज प्राइस इंडेक्स। लैस्पेरेज प्राइस इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ Pn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0। इतना तो पक्का है, लैस्पेरे है इसलिए बेस quantity of base here is the weight. So summation of PnQ0 is 1160. P0Q0 is 720 into 100. So answer is 1160 divided by 720 into 100. So this is going to be 161.111111. Last price index. Then आपको पूछा है purchase price index. Purchase price index. So purchase price index is summation of Pn divided by summation of P0. इतना तो पक्का है. So this is Qn into 100. So summation of PnQn is 890 divided by P0Qn is 550 into 100. So answer is 890 divided by 550 into 100. So this is going to be 161.818181. This is purchase price index. फिर आपको पूछा है डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स। डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स which can be called as arithmetic mean of Láspare's index and Purchase index. So this is 161.111111 plus 161.8181818181 divided by 2. करेक्ट है? So plus 161.111111 ये जो भी आता है divided by 2, तो आंसर इज क्लोज टू 161.464646. 161.464646 is Dorbish Bowley's price index. एंड आपको और पूछा है यहाँ पे मार्शल एजवर्थ्स प्राइस इंडेक्स। मार्शल एजवर्थ्स प्राइस इंडेक्स। तो मार्शल एजवर्थ्स प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ Pn, वेट है Q0 प्लस Qn, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0, यहाँ पे भी वेट है Q0 प्लस Qn and into 100. So this is equal to summation of PnQ0 plus summation of PnQn divided by summation of P0Q0 plus summation of P0Qn into 100. So summation of PnQ0 is 1160, PnQn is 890 divided by 720 plus 550 into 100. तो 1160 plus 890 का आंसर इज 1160 plus
890 का आंसर इज 2050 डिवाइडेड बाय 1270 into 100. So 2050 divided by 1270 into 100. Answer is 161.4173. 161.4173 is the Marshall-Edgeworth's price index. Marshall-Edgeworth's price index. Hopefully understood this. तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड इन डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ आपके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा फाउंडेशन के एंगल से आप लोग नहीं सर एग्जाम में लिखते बैठने नहीं करेंगे भाई आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे मैं भी जानता हूँ यहाँ पे बट ठीक है ना थोड़ा बहुत डिटेल में लिख लिया हमने एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया बाद में कैलकुलेशन तो फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन ओके क्या फाइंड करना है आपको थर्ड क्वेश्चन में फॉर थर्ड एंड क्वेश्चन फाइंड आउट वॉल्श प्राइस इंडेक्स इन पावर नंबर 3 एंड 4 ओके तो वॉल्श प्राइस इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू क्या होता है यहां पे बोलो क्यू जीरो क्यू एन इंटू यहां पे भी क्यू जीरो क्यू एन समझ रहे बच्चों तो चलो फिर ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग इंटू 100 तो ऑब्वियसली है ही चलो क्या डेटा दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में बोलो कमोडिटीज एल एम एन पी जीरो दिया है क्यू जीरो दिया है पी एन दिया है क्यू एन दिया है बताओ पी जीरो के वैल्यूज 468 क्यू जीरो के वैल्यूज 1628 पी एन के वैल्यूज 387 क्यू एन के वैल्यूज 19 14 32 19 14 32 समझ रहा है तो आपको क्या चाहिए क्यू जीरो क्यू एन के वैल्यूज भी चाहिए आपको क्यू जीरो क्यू एन ओके तो चलो एक काम करते हैं क्यू जीरो क्यू एन पहले प्रोडक्ट करते हैं क्यू जीरो क्यू एन सो 16 इंटू 19 क्यू जीरो क्यू एन दिस इज 304 क्यू जीरो क्यू एन करेक्ट है बच्चों क्यू जीरो क्यू एन ये क्यू जीरो 19 इंटू 16 सही है देन 16 इंटू 14 दिस इज 224 करेक्ट है एंड देन क्यू जीरो इंटू क्यू एन 28 इंटू 32 दिस इज 896 क्यू जीरो क्यू एन आप समझ रहे हो ओके देन वी हैव टू फाइंड आउट पी एन इंटू अंडर रूट क्यू जीरो क्यू एन Pn into under root q so it is going to be 3 under root 304 8 under root 224 under root 224 correct है and 7 under root 896 under root 896 समझ रहे आप ये हुआ Pn and Q0 Qn Q0 क्यू एन का स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम लोग क्यू जीरो इंटू क्यू एन का स्क्वायर रूट आप समझ रहे हो बच्चों यस और नो एंड उसके बाद में आपको फाइंड करना है पी जीरो एंड इंटू अंडर रूट क्यू जीरो क्यू एन इंटू अंडर रूट क्यू जीरो क्यू एन ठीक है बच्चों तो दिस पी जीरो कितना है बोलो 4 इंटू अंडर रूट 304 समझ रहा है देन इट इज 6 इंटू अंडर रूट 224 देन इट इज 8 अंडर रूट 896 तो इसका समेशन मैं करके ले लेता हूं कैलकुलेशन देखो आपको मैनेज करना है मैं तो डायरेक्ट कैलसी पे कर रहा हूं 304 का स्क्वायर रूट इंटू 3 मेमोरी प्लस 224 का स्क्वायर रूट इंटू 8 मेमोरी प्लस 896 का स्क्वायर रूट इंटू 7 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल ये आ रहा है 381.5726 एंड यहाँ पे आ रहा है 304 का स्क्वायर रूट इंटू 4 मेमोरी प्लस
224 का स्क्वायर रूट इंटू 6 मेमोरी प्लस, 896 का स्क्वायर रूट इंटू 8 memory plus. Memory recall, this is 399. It's very close to 399. समझ रहे बच्चों? So Walsh price index is equal to, ऊपर का जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इट इज 381.5726 डिवाइडेड बाय 399 into 100. So it is 381.5726 divided by 399 into 100. So answer is 95.6322 approximately. 95.6322 approximately. This is Walsh price index. This is Walsh price index. तो थर्ड एंड फोर्थ के लिए हमें Walsh price index फाइंड करना था, तो वो हो गया. फोर्थ क्वेश्चन, ओके, वापस हमें Walsh price index फाइंड करना है. तो सेम, चलो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे. कमोडिटीज कौन से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. देन P0 आपको दिया है, Q0 दिया हुआ है आपको, ओके. देन PN दिया है आपको और QN भी दिया हुआ है. PN दिया हुआ है और QN भी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये डेटा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी. सो इट इज P0 के वैल्यूज है 10 20 30 60. Q0 के वैल्यूज है 12 4 13 29. PN के वैल्यूज है 20 25 40 75. QN के वैल्यूज है 9 8 27 36. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट Q0 into QN. Q0 into QN. So this 108, 32. This is 351, 1044. Then P0 into अंडर रूट Q0 QN चाहिए हमें, एंड PN into अंडर रूट Q0 QN के वैल्यूज भी चाहिए हमें. सो P0 के वैल्यूज क्या है पहले बताओ. P0 के वैल्यूज है 10 20 30 60 इंटू अंडर रूट 108 अंडर रूट 32 अंडर रूट 351 अंडर रूट 1044. ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, करेक्ट है. एंड यहाँ पे PN के वैल्यूज है 20 25 40 75 इंटू अंडर रूट 108 अंडर रूट 32 अंडर रूट 351 अंडर रूट 1044. सही है, बताओ समेशन फिर. 108 का स्क्वायर रूट इंटू 10 मेमोरी प्लस, 32 का स्क्वायर रूट इंटू 20 मेमोरी प्लस, 351 का स्क्वायर रूट इंटू 30 मेमोरी प्लस, 1044 का स्क्वायर रूट इंटू 60 मेमोरी प्लस. मेमोरी रिकॉल, सो दिस इज कमिंग 2717.7693 approximately. Then 108 का स्क्वायर रूट इंटू 20 मेमोरी प्लस, 32 का स्क्वायर रूट इंटू 25 मेमोरी प्लस, 351 का स्क्वायर रूट इंटू 40 मेमोरी प्लस, 1044 का स्क्वायर रूट इंटू 75 मेमोरी प्लस. मेमोरी रिकॉल इज 3521.999. तो इट इज 3522. 3522 समझ रहा है आपको ये. तो चलो, Walsh price index is going to be, this is summation of PN
सब P0 ये तो पक्का है, Q0 QN to Q0 QN. So this is going to be 3522 divided by 2717.7693 into 100. So it is 3522 divided by 2717.7693 into 100. Answer of this is 129.59. It's close to 129.5915. This answer for fourth question. समझ रहा है? 129.5915. अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन. क्या बोला इन्होंने? P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 1 व्हेन बेस ईयर इज 0. तो इन्होंने दिया है आपको L ब्रैकेट में, वो कैपिटल L है, मतलब इट इज लैस्परेज प्राइस इंडेक्स. लैस्परेज प्राइस इंडेक्स इज 90. देन पाशेज प्राइस इंडेक्स भी दिया है आपको. पाशेज प्राइस इंडेक्स इज 40. आपको पूछा है दिस डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर. तो डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स, डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स is arithmetic mean of Lasperez and Pasch's index. So it is 90 plus 40 divided by 2. So answer is 65. And Fisher's price index is the geometric mean of Lasperez and Pasch's index. So it is under root 90 into 40. So it is under root 3600. Answer of this is going to be 60. Answer of this is 60, 65 and 60. These are the answers. What is the answer, my friends? Okay, next, sixth question. क्या दिया है आपको सिक्स क्वेश्चन में? Summation of P0 Q0 is 140. Summation of P0 Q1 मतलब QN लिखता हूं मैं यहाँ पे, which is 200. Summation of P0 QN is 350. Summation of PN QN is 460. ये आपको चारों नंबर्स दिए हुए, मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं बेसिक, वो चार नंबर आपको दिए हुए. फाइंड लैस्परेज, पाश्चेज, डॉर्बिश बाउलीज, मार्शल, एजवर्थ प्राइस इंडेक्स. कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों. चलो फिर फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना है सिर्फ आपको. चलो बताओ लैस्परेज प्राइस इंडेक्स, बताओ फॉर्मूला लैस्परेज प्राइस इंडेक्स. तो इट इज summation of Pn Q0 divided by summation of P0 Q0 into 100. So summation of Pn Q0 कितना है? Pn Q0 क्या क्या दिया था आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में? तो शायद इन्होंने मिसप्रिंट है यहाँ पे, P0 की जगह दिस शुड बी Pn एक्चुअली. पहले दिया P0 Q0, देन दिया P0 QN, देन P0 QN नहीं होगा, दिस हैज टू बी PN Q0, दिस हैज टू बी PN Q0. ऐसा ही होना चाहिए. ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैंने तो रेक्टिफाई कर लिया अकॉर्डिंगली. तो बताओ समेशन ऑफ PN Q0 कितना है? इट इज 350 divided by summation of P0 Q0 कितना है? It is 140 into 100. So it is 350 divided by 140 into 100. तो आंसर ऑफ दिस इज 250. लैस्परेज प्राइस इंडेक्स. देन आपको क्या पूछा है? पाश्चेज प्राइस इंडेक्स. पाश्चेज प्राइस इंडेक्स. तो पाश्चेज प्राइस इंडेक्स इज समेशन ऑफ Pn डिवाइडेड बाय, ये समेशन ऑफ P0 तो पक्का है, then this QN into 100. तो बताओ समेशन ऑफ PN QN कितना है? 460 डिवाइड बाय P0 QN कितना है? 200 into 100. तो आंसर इज 460 डिवाइड बाय 200 into 100. सो दिस इज 230. पाश्चेज प्राइस इंडेक्स आ गए. उसके बाद में आपको पूछा है डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स. डॉर्बिश बाउलीज
price index, it can be 250 plus 230 divided by 2, which is clearly arithmetic mean of Lasperage and Purchase index. करेक्ट है. एंड नेक्स्ट आपको पूछा है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स. तो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन इंटू 100. तो बताओ समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो कितना है. इट इज 350. पी एन क्यू एन कितना है 460. पी जीरो क्यू जीरो इज 140 प्लस पी जीरो क्यू एन इज 200 इंटू 100. So this is going to be 350 plus 460. This is 810 divided by 340 into 100. So 810 divided by 340 into 100. So answer of this is 238.2353 approximately. 238.2353 approximately is the answer. This is Marshall Edgeworth's price index. Marshall Edgeworth's price index. Hope you understood, my friends. So this was the answer for 6th question. Chalo, 7th question. Given that Lasperage and Dorbish-Bowley's price index are, तो बताओ Lasperage price index आपको दिया हुआ है एंड Dorbish-Bowley's प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है. एंड ये दोनों है Lasperage प्राइस इंडेक्स है 160.32. Dorbish-Bowley's price index is 164.18. Find Purchase price index. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. तो Dorbish-Bowley's price index is equal to Lasperage price index plus Purchase price index divided by 2. It is arithmetic mean of Lasperage and Purchase index. So this is 164.18 is equal to 160.32 plus Purchase price index plus Purchase price index divided by 2. So it is 164.18 इंटू 2 कर दिया आपने, जो भी आया माइनस 160.32. तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 168.04. होप यू कैन मैनेज दिस कैलकुलेशन. दिस इज Purchase प्राइस इंडेक्स. Purchase प्राइस इंडेक्स आंसर इज 168.04. क्या क्या कैलकुलेशन मैंने 164.18 इंटू 2 जो भी आया उसमें 160.32 डिडक्ट कर दिया. तो आंसर इज Purchase प्राइस इंडेक्स. Answer is Purchase price index 168.04 is the answer. Hope you understood, my friends. Next 8th question. Summation of P0 Q0 दिया हुआ है 8th question में. Summation of P0 Q0 is 220. Summation of P0 QN is 380. Summation of PN QN दिया हुआ है आपको 350. करेक्ट है. एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है आपको. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स इज 150 आपको दिया हुआ है. एंड आपको फाइंड करना है Lasperage प्राइस इंडेक्स. आपको फाइंड करना है Lasperage प्राइस इंडेक्स. ठीक है, फाइंड करते हैं. चलो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है. समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी एन क्यू एन divided by summation of P0 Q0 plus summation of P0 QN into 100 and this answer is 150. उन्होंने दिया है आपको. बताओ फिर PN Q0 कितना है वो पता नहीं हमें. summation of PN Q0 plus PN QN आपको पता है 350 divided by P0 Q0 is 220. P0 QN is 380 into 100 is going to be 150. So this is summation of PN Q0
प्लस 350, करेक्ट है, इंटू 100 डिवाइड बाय 220 प्लस 380, दिस इज 600 is equal to 150. Therefore, summation of PNQ0 plus 350 is equal to, ये 100 डिवाइड बाय 600 इज 1/6, ये 6 उधर जाएगा तो ये 900 हो जाएगा. Therefore, summation of PNQ0 is equal to 900 minus 350. This answer is 550. तो summation of PNQ0 आपको मिल गया which is 550. एंड आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट लैस्परेज प्राइस इंडेक्स. तो लैस्परेज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ PN डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0, ये तो पक्का है, करेक्ट है, एंड वेट है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100. तो समेशन ऑफ PNQ0 जो हमने अभी कैलकुलेट किया 550 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0Q0 इज 220 इंटू 100. तो 550 डिवाइड बाय 220 इंटू 100, आंसर इज 250. Answer is 250. This is Last Price Index, and this is the answer for 8th question, my friends. This is the answer for 8th question. समझा सबको ये पक्का? Okay. 9th question. Find out the value of x in the following table if last price and purchase price index number are equal. Last price and purchase price index numbers are equal. ऐसे बोला है उन्होंने. Okay? ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग. Last price price index, उन्होंने बोला है कि लैस्परेज प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस इंडेक्स, इज इक्वल टू परचेज प्राइस इंडेक्स, ऐसे बोला है उन्होंने. इसका मतलब हुआ समेशन ऑफ PNQ0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0 इज इक्वल टू परचेज प्राइस इंडेक्स इज समेशन ऑफ PNQN डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PNQ0, sorry, divided by summation of P0 QN, करेक्ट है. इंटू 100 दोनों साइड की करने की जरूरत नहीं, या लिखा है तो कैंसिल होगा, ऐसे समझो. उन्होंने बोला है कि लैस्परेज प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस इंडेक्स. तो एक काम करते हैं, चलो बेसिक डेटा यहां पे मैं बाजू में लिख के लेता हूं. ओके, आपको क्या क्या दिया हुआ है मुझे बताओ. कमोडिटीज A B आपको दिए हुए, कमोडिटीज A B आपको दिए हुए, सब लोग प्लीज ध्यान देना. फिर आपको P0 दिया है, Q0 दिया है, फिर PN दिया है, QN दिया है. P0 Q0 PN QN. चलो बताओ P0 की वैल्यूज क्या है. दिस इज 2 2 10 5 2x 5 2. चलो बताओ P0 Q0 का समेशन हमें चाहिए. P0 QN देन PN Q0 एंड PN QN. चलो बताओ P0 Q0, दिस इज 20 10, so this total is 30. P0 QN is 10 4, so is 14. PN Q0 it is 20 and this is 5x, so this summation is 20 plus 5x. Then PN QN is 10 2x, so this summation is 10 plus 2x, 10 plus 2x. तो ये सब समेशन हमने फाइंड कर दिए. यहां तक समझा आप? आप देखो बच्चों, यहाँ पे सब लोग प्लीज ध्यान दो. समेशन ऑफ PNQ0 कितना है? PNQ0 दिस इज 20 प्लस 5x. P0Q0 का समेशन इज 30 इज इक्वल टू PNQN का समेशन इट इज 10 प्लस 2x डिवाइड बाय P0QN का समेशन इज 14. समझा आपको? ये कुछ गया दिमाग में? एंड आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो अभी. सो दिस इज 280 plus 70x is equal to 300 plus 60x. Therefore 10x is equal to 20. Therefore x is equal to 2. This is the final answer. Answer for 9th question. समझा आपको ये? x is equal to 2. टफ है बच्चों ये.
So this is the answer for 9th question. X is equal to 2. 10th question. If Lasper's price index is 4 times of Pasch's price index, okay, समझो Lasper's price index, Pasch's price index, उन्होंने क्या बोला है? If Lasper's price index is 4 times of Pasch's price index, समझो Pasch's price index x है, तो Lasper's price index 4x हुआ, फिर जो भी वैल्यू x का, ठीक है. Then relation between Dorbish-Bowley's and Fisher's price index is, तो बताओ, एक काम करते हैं, Dorbish-Bowley's प्राइस इंडेक्स एंड इधर लिखता हूं मैं फिशर्स प्राइस इंडेक्स. तो डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स इज अरिथमेटिक मीन ऑफ Lasper's and Pasch's index. So it is going to be 4x plus x divided by 2, which is equal to 5x divided by 2, which is equal to 2.50x. 2.50x. Correct है. And Fisher's price index is geometric mean of Lasper's and Pasch's index. Geometric mean of Lasper's and Pasch's index. So it is under root 4x into x. So it is under root 4x square, which is equal to 2x, which is equal to 2x. Yes or no? So you can say, my friends, it is, this is 5 by 2x, this is 5 by 2x, correct, 2.50x. Therefore you can say that these Dorbish Bowley's price index, Dorbish Bowley's प्राइस इंडेक्स, जैसे यहां पे 2.50x है, समझो ये, विच कैन बी इक्वल टू 2x इंटू 1.25. 2x 1.25 इंटू 2 कितना आता है? 2.50 आता है. करेक्ट और नॉट? सो डॉर्बिश बॉलिश प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 2x, दैट इज फिशर्स प्राइस इंडेक्स into 1.25. This is the relation between Dorbish Bowley's price index and Fisher's price index. ज्यादा वो 1.25 को आप 5/4 बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? 5/4. तो 5/4 वो 4 इधर ले सकते हो. फिर आप 4 इंटू डॉर्बिश बॉलीज प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 5 इंटू फिशर्स प्राइस इंडेक्स. देयरफॉर यू कैन आल्सो से दैट 1.25 को मैंने 5/4 कर दिया, तो 4 इधर आएगा. तो 4 इंटू Dorbish Bowley's price index is equal to 5 into Fisher's price index. 5 into Fisher's price index. This is the relation. समझा सबको आपको ये? Yes or no? सॉल्व करके आए हो रहेगा तो आपको कुछ भी, आज का लेक्चर तो बस तुम्हारे लिए जस्ट टाइम पास है. सॉल्व करके अगर आए हो तो, एंड एग्जैक्टली आपका जो मिस्टेक हुआ है बाय चांस, तो रेक्टिफाई करना है आपको. 11th क्वेश्चन. इफ डॉर्बिश बॉलीज एंड फिशर्स प्राइस इंडाइसेस आर 5 and 4 रिस्पेक्टिवली. ओके, तो इट इज क्या दिया है उन्होंने? डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स is 5 and Fisher's price index is 4. Find out Lasper's and Pasch's price index. देखते. Suppose Lasper's price index is x and Pasch's
price index is y. Purchase price index is y. So x plus y divided by 2 is Dorbish-Bowley's price index, which is equal to 5. And Fisher's price index is the geometric mean of these two. Under root xy is 4. ये आपको दिया हुआ है. इसका मतलब हुआ x plus y is equal to 10. एंड एक्स वाई यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं मैं 16. तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट जिसका सम 10 है एंड प्रोडक्ट 16 है. तो वो दो नंबर्स है x is 8 and y is equal to 2. x is 8 and y is 2. तो Laspar's and Pasch's price indices are either 8-2 और 2-8. आप कुछ भी बोल सकते हो. Therefore Laspar's and Pasch's price indices are 8,2 और 2,8. 8,2 और 2,8. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. क्योंकि 8 प्लस 2 भी 10 है तो 2 प्लस 8 भी 10 है एंड 2 इंटू 8 16 है तो 8 इंटू 2 भी 16 है ऑब्वियसली. तो आंसर इज 2,8. समझा आपको ये. सो दीज आर द आंसर्स फॉर एक्सरसाइज 5.2. तो चलो फिर आज तो एक्सरसाइज 5.2 के साथ में आज का लेक्चर फिनिश कर देते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम और एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट सीखने वाले. तो होप यू आर कंफर्टेबल विद दीज सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडाइसेस एंड वेटेड एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस क्वांटिटी वैल्यू इंडाइसेस एंड वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसेस. Understood or not? Weighted aggregative में even though for CA foundation only Laspar's, Pasch's and Fisher's is most important indices, but हमने सब फाइंड कर दिया बच्चों. हमने कुछ रिस्क रखा ही नहीं है. सब फाइंड कर दिया मतलब बाद में उनको जो पूछना है पूछने दो. अगर आप ICAI स्टडी मतलब ओपन करके देखोगे तो आपको ये Dorbish-Bowley's या वॉल्स ये नाम भी नहीं दिखेंगे, बट समटाइम्स दे आस्क इन द एग्जामिनेशन. ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? इसलिए आपको ये पढ़ना है. आप समझ रहे हो या नहीं? तो go through all those things, revise properly. See you in the next lecture. Goodbye.